ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। महाराज गुरु जी आज्ञा दें। अब वायव्य संहिता का शिव पुराण का अध्याय शुरू करते हैं। उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपत ज्ञान का उपदेश। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ऋषियों ने पूछा कि पाशुपत ज्ञान क्या है, भगवान शिव पाशुपति कैसे हैं और अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया था। वायुदेव आप साक्षात शंकर के स्वरूप हैं, इसलिए ये सब बातें बताइए। तीन लोकों में आपके समान दूसरा कोई वक्ता इन बातों को बताने में समर्थ नहीं है। सूजी कहते हैं कि उन ऋषियों की यह बात सुनकर वायुदेव ने भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। वायुदेव बोले, महर्षियों, पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए महर्षि उपमन्यु से उन्हें प्रणाम करके न्यायपूर्वक यूं प्रश्न किया। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पाशुपत ज्ञान का तथा अपनी संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को सुनाना चाहता हूँ। महादेव जी पशुपति कैसे हुए, पशु कौन कहलाते हैं, वे पशु किन पाशों से बंधे जाते हैं, फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं। महात्मा श्री कृष्ण ने इस प्रकार पूछने पर श्रीमान उपमन्यु ने महादेव जी तथा देवी पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रश्न के अनुसार उत्तर देना आरंभ किया। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन, ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी संसार के वशवर्ती चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया है। वे पशुपति अपने पशुओं को मल और माया आदि पाशों से बांधते हैं और भक्तिपूर्वक उनके द्वारा आधारित होने पर वे स्वयं ही उन्हें उन पाशों से मुक्त करते हैं। जो 24 तत्व हैं, वे माया के कार्य एवं गुण हैं, वे ही विषय कहलाते हैं। जीवों पशुओं को बांधने वाले पाश ही वे ही हैं। उन पाशु द्वारा ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त पशुओं को बांधकर महेश्वर पाशुपति देव उनसे अपना कार्य कराते हैं। उन महेश्वर की ही आज्ञा से प्रकृति पुरुषोचित बुद्धि को जन्म देती है। बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है तथा अहंकार कल्याणदायी देवादिदेव शिव की आज्ञा से 11 इंद्रियों और 5 तन मात्राओं को उत्पन्न करता है। तन मात्राएं भी उन्हीं महेश्वर के महान शासन से प्रेरित हो क्रमशः 5 महाभूतों को उत्पन्न करती है। वे सब महाभूत शिव की आज्ञा से ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं। बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करती है और अहंकार अभिमान करता है। चित्त चेतता है और मन संकल्प विकल्प करता है। श्रवण आदि ज्ञानेंद्रियों पृथक पृथक शब्द आदि विषय को ग्रहण करती है। वे महादेव जी के आज्ञा बल से केवल अपने ही विषय को ग्रहण करती है। वाक आदि कर्मेंद्रियां कहलाती हैं और शिव की इच्छा से अपने लिए नियत कर्म ही करती हैं, दूसरा कुछ नहीं। शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं। उन सब के लिए भगवान शंकर की गुरुतर आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है। परमेश्वर शिव के शासन से ही आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है। वायु तत्व प्राण आदि नाम भीतर द्वारा 12 भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है। अग्नि तत्व देवताओं के लिए हव्य और कव्य भोजी पितरों के लिए कव्य पहुंचाता है। साथ ही मनुष्य के लिए पाक आदि का भी कार्य करता है। जल सबको जीवन देता है और पृथ्वी संपूर्ण जगत को सदा धारण किए रहती है। शिव जी की आज्ञा संपूर्ण देवताओं के लिए अलंघनीय है। माफ करना गुरु जी।
शिव की आज्ञा संपूर्ण देवताओं के लिए अलंघनीय है। उसी से प्रेरित होकर देवराज इंद्र देवताओं का पालन, दैत्यों का दमन और तीनों लोकों का संरक्षण करते हैं। वरुण देव सदा जल तत्व के पालन और संरक्षण का कार्य संभालते हैं तथा साथ ही दंडनीय प्राणियों को अपने पाशों द्वारा बांध लेते हैं। उनके स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियों को अपने पुण्य के अनुरूप सदा धन देते हैं और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ईश्वर असाधु पुरुषों का निग्रह करते हैं तथा शेष शिव की ही आज्ञा से अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। उन शेष को श्री हरि की तामसी रौद्र मूर्ति कहा गया है, जो जगत का प्रलय करने वाली है। ब्रह्मा जी शिव की ही आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य मूर्ति द्वारा पालन और संहार कार्य भी करते हैं। भगवान विष्णु अपनी त्रिविध मूर्तियों द्वारा विश्व का पालन, सृजन और संहार भी करते हैं। विश्वात्मा भगवान हर भी 3 रूपों में विभक्त हो संपूर्ण जगत का संहार, सृष्टि और सुरक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है, वही प्रजा की सृष्टि करता है तथा वही विश्व का पालन करता है और सब वह महाकाल की आज्ञा से प्रेरित होकर ही करता है। भगवान सूर्य उन्हीं की आज्ञा से अपने 3 अंशों द्वारा जगत का पालन करते, अपनी किरणों द्वारा वृष्टि के लिए आदेश देते हुए और स्वयं ही आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं। चंद्रभूषण शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा औषधियों का पोषण और प्राणियों को आह्लादित करते हैं। साथ ही देवताओं को अपनी अमृतमयी कलाओं का पान करने देते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अविनाशी कुमार, मरुदगण, आकाशचारी, ऋषि, सिद्ध, नागगण, मनुष्य, मृग, पशु, पक्षी, कीट आदि स्थावर प्राणी, नदियां, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, अंगों सहित वेद शास्त्र, मंत्र, वैदिक स्तोत्र और यज्ञ आदि कालाग्नि से लेकर शिव पर्यंत भुवन, उनके अधिपति, असंख्य ब्रह्मांड, उनके आवरण, वर्तमान, भूत और भविष्य, विदिशाएं, कला आदि काल के भिन्न भिन्न भेद तथा जो कुछ भी इस जगत में देखा और सुना जाता है वह सब भगवान शंकर की आज्ञा से बल से ही टिका हुआ है। उनकी आज्ञा से ही बल से यहाँ पृथ्वी, पर्वत, मेघ, समुद्र, नक्षत्रगण, इंद्रादि देवता, स्थावर, जंगम तथा अथवा जड़ और चेतन सबकी स्थिति है। अध्याय 2 विराम। जय गुरु जी। भगवान शिव की ब्रह्मा आदि पंचमूर्तियों, ईशान आदि ब्रह्ममूर्तियों तथा पृथ्वी एवं शर्व आदि अष्टमूर्तियों का परिचय और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन। जय गुरु जी। उपमन्यु कहते हैं कि श्री कृष्ण महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्तियों से यह संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है यह सुनो। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान तथा सदाशिव, ये उन परमेश्वर की 5 मूर्तियां जाननी चाहिए जिनके यह संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। इनके सिवा और भी उनके 5 शरीर हैं जिन्हें पंच ब्रह्म मंत्र कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इन मूर्तियों से व्याप्त न हो। ईशान, पुरुष, अघोर, वामदेव और सधोजात, ये महादेव जी की विख्यात 5 ब्रह्म मूर्तियां हैं। इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठतम मूर्ति है वह प्रकृति के साक्षात भोक्ता और क्षेत्रज्ञ को व्यापक करके स्थित है। मूर्तिमान प्रभु शिव की जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है वह गुणों के आश्रय रूप भोग्य अव्यक्त प्रकृति में भी अधिष्ठित है। पिनाक पाणी महेश्वर की जो अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति है वह धर्म आदि 8 अंगों से युक्त बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता महादेव की वामदेव नामक मूर्ति को आगम वेता विद्वान अहंकार की अधिष्ठात्री बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी शिव की सधोजात नामक मूर्ति को मन की अधिष्ठात्री कहते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को श्रवण इंद्रियां, वाणी, शब्द और व्यापक आकाश तत्व की स्वामिनी मानते हैं। पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों ने महेश्वर के तत्व पुरुष नामक विग्रह को त्वचा, हाथ, स्पर्श और वायु तत्व का स्वामी समझा है। मुनि शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र, पैर, रूप और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्ति को रसना, वायु, रस और जल तत्व की स्वामिनी समझते हैं तथा सदोजात नामक मूर्ति को वे घ्राणेन्द्रिय, उपस्थ, गंध और पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री कहते हैं। महादेव जी की ये 5 मूर्तियां कल्याण की एकमात्र हेतु है। कल्याणकामी पुरुषों को इन्हीं की सदा ही यत्नपूर्वक वंदना करनी चाहिए। उन देवाधिदेव महादेव जी की जो 8 मूर्तियां हैं तत्व स्वरूप ही यह जगत है। उन 8 मूर्तियों में यह विश्व उसी प्रकार ओतप्रोत भाव से स्थित है जैसे सूत में मन के पिरोए होते हैं। शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव ये शिव की विख्यात 8 मूर्तियां हैं। महेश्वर की इन शर्व आदि 8 मूर्तियों में क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, वायु, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं। उनकी पृथ्वीमयी मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। उनके अधिष्ठाता का नाम शर्व है, इसलिए वह शिव की 4वीं मूर्ति कहलाती है। यही शास्त्र का निर्णय है। उनकी जलमयी मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवनदायिनी है। जल परमात्मा भव की
मूर्ति है, इसलिए उसे भावी कहते हैं। शिव की तेजोमयी शुभ मूर्ति विश्व के बाहर भीतर व्यापक होकर स्थित है। इस अघोर रूपिणी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसलिए वह रुद्री कहलाती है। भगवान शिव वायु रूप में स्वयं गतिशील होते हुए और जगत को गतिशील बनाते हैं, साथ ही वह इसका भरण पोषण भी करते हैं। वायु भगवान उग्र की मूर्ति है, इसलिए साधु पुरुष इसे औग्री कहते हैं। भगवान भीम की आकाश रूपिणी मूर्ति सबको अवकाश देने वाली सर्वव्यापिनी तथा भूत समुदाय की भेदिका है। वह भीम नाम से प्रसिद्ध है, अतः इसे भीमी मूर्ति भी कहते हैं। संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण आत्माओं की अधिष्ठात्री शिव मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वह पशुओं के पाशों का उच्छेदन करने वाली है। महेश्वर की जो ईशान नामक मूर्ति है, वही दिवाकर सूर्य नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरती है, जिनकी किरणों में अमृत भरा है और जो संपूर्ण विश्व को और अमृत से आप्यायित करते हैं। वे चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह हैं, अतः उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। यह जो 8वीं मूर्ति है वह परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है तथा अन्य सब मूर्तियों में व्यापक है, इसलिए यह संपूर्ण विश्व शिव रूप ही है। जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उनकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उनके स्वरूप भूत जगत का पोषण होता है। इसलिए सबको अभय दान देना, सब पर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना यह शिव का आराधन माना गया है। जैसे इस जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न रहने से पिता पितामह आदि को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है तो उसके द्वारा अष्टमूर्तिधारी शिव का ही अनिष्ट किया जाता है, इसमें संशय नहीं है। 8 मूर्तियों के रूप में संपूर्ण विश्व को व्यापक करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम सब प्रकार से भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण हैं। जय गुरु जी। अध्याय 3 विराम। अब अध्याय है शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है, यह सब मैंने सुना। अब मुझे यह जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन, मैं शिवा और शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप में वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति हैं और महादेव जी शक्तिमान। उन दोनों की विभूति का ही लेश मात्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप। वे दोनों क्रमशः शुद्ध अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं। जो चिन्ह मंडल जड़ मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहा है, वही अशुद्ध और अपर कहा गया है। इससे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है वह पर और शुद्ध कहा गया है। अपर और पर चित्त स्वरूप है। इन पर स्वभावतः शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिवा और शिव के ही वश में यह विश्व है। शिव के वश में शिवा और शिव नहीं है। यह जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसलिए वे दोनों इसके ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव है वैसी शिवा देवी हैं तथा जैसी शिवा देवी हैं वैसे ही शिव हैं। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर न समझें। जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। जैसे ये सूर्यदेव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्यदेव के बिना नहीं रहती, निरंतर उनके आश्रय ही रहती है, उस प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। न तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है और न ही शक्ति के बिना शिव। जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं, वह आदि अद्वितीय चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष उसी शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी सर्वधर्मिणी कहते हैं। वह एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति सृष्टि धर्मिणी है। वही शिव की इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती है। वह शक्ति मूल प्रकृति, माया और त्रिगुणा 3 प्रकार की बताई गई है। उन शक्ति स्वरूपिणी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 एवं बहुत संख्यक भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। जैसे तिल के तेल का तदंतर शक्तिमान से शक्ति में क्रियामयी आदि शक्ति प्रकट होती है। उसके विशुद्ध होने पर आदिकाल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई, फिर नाद से बिंदु का प्रकाट्य हुआ और बिंदु से सदाशिव देव का। उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध विद्या यह वाणी की
वाणी की ईश्वरी है। इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से वागीश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो वर्णों अक्षरों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती हैं और मातृका कहलाती हैं। तदंतर अनंत के समावेश से माया ने काल, नियति, कला और विद्या की सृष्टि की। कला से राहु तथा पुरुष हुए, फिर माया से ही त्रिगुणात्मिका का अव्यक्त प्रकृति हुई। उन त्रिगुणात्मक अव्यक्त से ही तीनों गुण पृथक पृथक प्रकट हुए। उनके नाम हैं सत्व, रज और तम। इनके यह संपूर्ण जगत व्यापक है। गुणों में शोभ होने पर उनके गुणेश नामक 3 मूर्तियां प्रकट हुई। साथ ही महत आदि तत्वों का क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ। उनमें से शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य अंड पिंड प्रकट होते हैं, जो अनंत आदि विधेश्वर चक्रवर्तियों से अधिष्ठित है। शरीरांतर के भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी और इंद्र की इंद्राणी कहलाती है। यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ, जिसे शिव कहा गया है वही उसी प्रकार शक्त्यात्मा से व्यापक है, जैसे शरीर अंतरात्मा से। अतः संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जगत शक्ति में है। यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इस तरह यह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है, ऐसा विज्ञ पुरुषों का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा अपनी इन तीनों शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं। यह इस प्रकार हो और यह इस प्रकार ना हो, इस तरह कार्यों का नियम मन करने वाले महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है। उन्हीं की जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूप होकर कार्य कारण और प्रयोजन का ठीक ठीक निश्चय करती है, तथा शिव जी की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपिणी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत की क्षण भर में कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। प्रसव धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इस तरह शक्तियों के संयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान ने प्रकट होने के कारण यह जगत शाक्त और शैव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष के प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है। यह स्त्री और पुरुष की विभूति है, अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इनमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं, और स्त्री रूपिणी शिवा उनकी पराशक्ति शिव सदाशिव कहे गए हैं। और शिवा मनोन्मणि शिव को महेश्वर जाना चाहिए, और शिवा माया कहलाती है। परमेश्वर शिव पुरुष है और परमेश्वरी शिवा प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्राणी। विश्वेश्वर देव विष्णु है और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं, तब उनकी प्रिया को ब्रह्माणी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर हैं और भगवती शिवा प्रभा। कामनाशन शिव महेंद्र हैं और गिरिराज नंदिनी उमा शची महादेव जी अग्नि और उनकी अर्धांगिनी उमा स्वाहा। भगवान त्रिलोचन यम है और गिरिराजनंदिनी उमा यम प्रिया भगवान शंकर नृति हैं और पार्वती नृति। भगवान रुद्र वरुण हैं और पार्वती वारुणी। चंद्रशेखर शिव वायु हैं और पार्वती वायु प्रिया। शिव यक्ष हैं और पार्वती ऋषि पार्वती रिद्धि हैं। और चंद्राशेखर चंद्रार्धशेखर शिव चंद्रमा है और रुद्र वल्लभा उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान है और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागराज अनंत को विलय रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत हैं और उनकी वल्लभा शिवा अनंता। कालशत्रु शिव कालाग्नि रुद्र हैं और काली कालांतक प्रिया है, जिनका दूसरा नाम पुरुष है। ऐसे स्वयंभुव मनु के रूप में साक्षात शंभु ही है। वे शिवप्रिया उमा शतरूपा है, साक्षात महादेव दक्ष हैं और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति। भगवान भव रुचि हैं और भवानी को ही विद्वान पुरुष आकुति कहते हैं। महादेव जी भृगु हैं और पार्वती ख्याति। भगवान रुद्र मरीचि हैं और शिव वल्लभा संभूति। भगवान गंगाधर अगिरा है और साक्षात उमा स्मृति। चंद्रमौली पुलत्स्य हैं और पार्वती प्रीति। त्रिपुरनाशक शिव पुलह हैं और पार्वती ही उनकी प्रिया हैं। यज्ञ विध्वंसनी शिव क्रतु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती सनंती। भगवान शिव अत्रि हैं और साक्षात उमा अनसुया। कालहंता शिव कश्यप हैं और महेश्वरी उमा वेदमाता अदिति। कामनाशन शिव विशिष्ट हैं और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां, अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। भगवान शिव विषयी हैं और परमेश्वरी उमा विषय। जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है और श्रोता साक्षात भगवान
शंकर हैं। जिसके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है उस समस्त वस्तु समुदाय का रूप शंकर वल्लभा शिवा स्वयं धारण करती है तथा पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्वात्मा शिव रूप ही है। भव वल्लभा उमा ही दृष्टवा वस्तुओं का रूप धारण करती है और दृष्टा पुरुष के रूप में शशि खंड मौली ये भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी हैं और उस रस का आस्वादन करने वाले मंगलमय महादेव हैं। प्रेम समूह पार्वती हैं और प्रियतम विश्वभोजी शिव है। देवी महेश्वरी सदा मंतव्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं के मनता मनन करने वाले हैं। भव वल्लभा पार्वती बोधव्य जानने योग्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और शिशु शशिशेखर भगवान महादेव ही उन वस्तुओं के ज्ञाता हैं। सामर्थ्यशाली भगवान पिनाकी क्षेत्र प्राणियों के प्राण हैं और सबके प्राणियों की स्थिति जल रूपिणी माता पार्वती है। त्रिपुरात्मक पशुपति की प्राण वल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती हैं तब काल के भी काल भगवान महाकाल क्षेत्र के रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी दिन है तो शूलपाणी प्रिया पार्वती रात्रि, काल कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी, भगवान महेश्वर समुद्र हैं तो गिरिराज कन्या शिव उनकी तटभूमि है। वृषभध्वज महादेव वृक्ष हैं तो विश्वेश्वर प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता है। भगवान त्रिपुरनाशक महादेव संपूर्ण पुल्लिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती हैं। शिव वल्लभा शिवा समस्त शब्द जाल का रूप धारण करती हैं और बालेंदु शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का जिस पदार्थ की ज्योत शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा है और वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर है जो सबसे परे है, जो पवित्र है, जो पुण्य में है तथा जो मंगल रूप है। उस वस्तु को महाभाग महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त हुई बताया है। जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है उसी प्रकार शिव पार्वती का ही यह तेज व्यापक होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव स्वरूप हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, अतः सदा ही उन दोनों का पूजन नमन एवं चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिवा और शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु यह यत्तापूर्वक नहीं, अर्थात इस वर्णन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्णतः वर्णन हो गया, क्योंकि इनके स्वरूप की यथा सीमा नहीं है जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे है। परमेश्वर शिव और शिवा के उस यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है तथा जो उनके अनन्य भक्त हैं उनके ही मन में वे आते हैं और उन्हीं की बुद्धि में आरूढ़ होते हैं, दूसरी की बुद्धि में वे आरूढ़ नहीं होते। यहाँ मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है वह प्राकृतक है, इसलिए अपरा मानी गई है। इससे भिन्न जो अप्राकृत एवं परा विभूति है वह गुह्य है। उनके गुह्य रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वर की यह अप्राकृत परा विभूति वह है जहाँ से मन और इंद्रियां सहित वाणी लौट आती है। परमेश्वर की वही विभूति यहाँ परम धाम है, वही यहाँ परम गति है और वही यहाँ पराकाष्ठा है। जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं वे योगी जन ही उसे पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव की यह विभूति संसार रूपी विषधर सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता। जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक ठीक जान लेता है वह अपरा विभूति को लांघ कर परा विभूति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण, यह तुमसे परमात्मा और शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य न हो, शिव के उपासक न हो और भक्त भी न हो, ऐसे लोगों को कभी शिव पार्वती की इस विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए। यह वेद की आज्ञा है, अतः अत्यंत कल्याण में श्री कृष्ण, तुम दूसरे को इसका उपदेश न देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हो उन्हीं से कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतर से पवित्र शिव का भक्त और विश्वासी हो वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनवांछित फल का भागी होता है। यदि पहले के प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बांधा पड़ जाए तो भी बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अध्याय 4 विराम। संगत जी, सब कुछ शिव और शंकर जी का ही रूप है। इसमें जितने भी अब तक शिव पुराण में जितने भी अध्याय में हमने जितने भी चरित्रों का वर्णन, जितने भी पात्र हमें सुनाए गए हैं, जिसका हमें जन्म मरण सबका बताया गया है और जिनका जो भी जिसका भी भगवान जिस भगवान में भी, मनुष्य में भी, ऋषियों में भी, मनुष्यों मतलब ऋषि हो, ज्ञानी हो
देवी हों, हर चीज़ में प्रकृति का कुछ भी अंश हो, वो सब शिव और पार्वती का ही है अंश। तो सब में शिव है, सब में पार्वती है, इसलिए शिव पुराण भी कहती है कि शिव पुराण पढ़िए और शिव परिवार को पूजिए। गुरुजी जैसे कहते हैं मैं शिव महाशिव, जैसे शिव के अंदर सब कुछ है, शिव में शिव भी है और शक्ति भी है। तो इसी अध्याय से हमें ये पता चला है कि शिव में सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड है। शिव स्वयं भू महाशिव हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।